हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग 8.1 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले दो वीडियोस में हम लोगों ने 8.1 का परिचय कर लिया था और उसके उदाहरण कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख लें। अब शुरू करते हैं 8.1 प्रश्नावली। हालांकि जो क्वेश्चंस हैं वो उदाहरण जैसे ही हैं, तो अगर आपने उदाहरण ढंग से किए हैं तो मुझे यकीन है कि क्वेश्चंस आपको लगभग तो आ गए होंगे। कोई एक दो क्वेश्चंस में दिक्कत आई होगी। शुरू करते हैं, ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। कोण पे डिपेंड करता है, कोण पे डिपेंड करता है कि लंब कौन बनेगा और आधार कौन बनेगा। इसलिए अलग अलग कोणों के लिए साइन और कॉस के मान भी अलग अलग ही आएंगे, इसलिए फर्स्ट सेकंड अलग अलग पार्ट है। हम डायग्राम एक बार बना लेते हैं तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हमारे को। देखो, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो ये मैंने बी कोण को समकोण कर दिया। अब आप ए चाहो तो यहां ले लो, चाहो तो सी यहां, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। ए बी का मान 24 दे रखा है, ये 24 है। BC 7 दे रखा है, ये 7 है। AC हमें नहीं दे रखा है तो हम निकाल लेंगे। हमने इस तरह के उदाहरण किए हैं। उदाहरण नंबर 1 किया है, 3 किया है, जिसमें 2 भुजाएं दे रखी होती है। तीसरी पहले निकालते हैं हम लोग, उसके बाद जो अनुपात पूछे वो निकाल लेंगे। अब साइन और कॉस पूछा है, हमने फॉर्मूलेस डिस्कस किए हैं इसके। हमने डिस्कस किया था कि भाई इस वाले सूत्र के हिसाब से, ये लाल कक्का के हिसाब से हम बाकी के फॉर्मूलेस बना लेंगे। कैसे? सीक्वेंस क्या था? साइन था, फिर कॉस था, फिर टेन था, फिर कॉट था, फिर सेक था और फिर लास्ट में कोसेक था। तो साइन का लंब बटे कर्ण और कॉस का आधार बटे कर्ण, सेकंड वाला, वो हमारे काम आएगा। यहां पर शुरू करने से पहले ये देख लें कि किस कोण की बात चल रही है। पहले ए कोण की बात चल रही है, तो हम पहला पार्ट ही शुरू कर रहे हैं। और ए कोण की अगर बात चल रही है तो कोण ए के जस्ट सामने वाले को हम लोग लंब बोलेंगे, तो ये हमारे लिए लंब हो गया, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, वो तो फिक्स ही है। और तीसरा बचा हुआ आधार है, तो ये हमारे लिए आधार हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए आप त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से आप ये कह सकते हो कि भाई AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर मिलकर के बनेगा AC का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले को यहां पर लगा दिया। अब यहां पर 24 का स्क्वायर तो ये हो गया, 7 का स्क्वायर आप इसको लिखोगे और ये AC का स्क्वायर आ गया। कितना बनेगा 24 का स्क्वायर? ये होता है 576। 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और यहां पर AC का स्क्वायर चल रहा है। 576 और 49 मिलकर के ये 625 बनते हैं और ये AC का स्क्वायर चल रहा है। तो AC का मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा। अंडर रूट 625 जो कि 25 होता है, आपको अगर अंडर रूट याद है इसका तो 25 सेंटीमीटर, बहुत कॉमन अंडर रूट है। 25 सेंटीमीटर हमारा कर्ण आ गया। मैं लिख भी देता हूं यहां पर कि कर्ण का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लंब भी है, कर्ण भी है, आधार भी है। अब हम आराम से वो फॉर्मूलेस वगैरह लगाएंगे तो काम हो जाएगा हमारा। तो दो चीजें हमें निकालनी है। सबसे पहले तो इसमें साइन ए और कॉस ए का मान। तो साइन ए भाई साइन के लिए पहला L बटे के, L मतलब लंब, के मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, ये साइन ए का मान हो गया। कितना आएगा? लंब है 7, कर्ण है 25, तो 7 बटे 25 साइन ए हो गया। सेम ऐसे ही अगर आपको कॉस ए निकालना है, कॉस ए के लिए आप देखो ए बटे के, पहले नंबर पे साइन, दूसरे नंबर पे कॉस, तो ए बटे के, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कितना आएगा? ये आधार कितना है? 24 के बराबर और कर्ण कितना है? 25 के बराबर। तो यहां पर 24 बटे 25 इसका आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो हमें इस ज्यादातर क्वेश्चंस में यही करना होगा, पूरी की पूरी प्रश्नावली में ज्यादातर क्वेश्चंस में यही करना है कि कोई 2 भुजाएं आपको दे रखी होंगी, तीसरी हमें निकालनी होगी पाइथागोरस प्रमेय का यूज लेकर के। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये प्रमेय लगेगी, ठीक है। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करो, जो पूछे वो निकाल दो।
वो अलग अलग पूछ सकता है हर बार। चलो नेक्स्ट, साइन सी और कॉस सी अगर आपको निकालना है तो लंब और आधार उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, तो उसका डायग्राम आप अलग बनाओ शांति से। सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम आप अलग बनाओ, बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे मैं ये डायग्राम बनाता हूं, तो ये ए था अपना, ये बी और ये सी। इस बार सी के बारे में बात चल रही है, सी पे फोकस है सारा का सारा। तो सी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या मानी जाती है? लंब। जिस कोण के बारे में बात चल रही है उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलोगे। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण बोलोगे, और तीसरी जो बच गई वो अपने आप ही आधार है। दो के बारे में फिक्स ध्यान रख लो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, उसके अलावा जिस कोण के बारे में बात चल रही है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। जो तीसरी बची वो आधार है अपने आप ही। तो तीनों भुजाएं यहां पर मार्क कर दी। कौन क्या है? मान तो सबके समान ही है। ए बी का मान तो 24 था, जो तो रहेगा ही, ये 24 रहेगा ही, और बी सी का मान 7 रहेगा ही। कर्ण अपन ने 25 निकाला ही था, वो तो सेम ही है मान तो, बस लंब और आधार आपस में बदल गए। पहले लंब 7 था, अब लंब 24 हो गया। उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आएंगे जो भी आएंगे। तो क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहले तो साइन सी, साइन निकालने का सूत्र तो फिक्स है, एल बटे के। एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये तो फिक्स है। लंब कितना दिख रहा है यहां पर? 24। कर्ण कितना दिख रहा है? 25। तो 24 बटे 25 आ गया इस बार। ठीक है। साइन सी के बाद में आप कॉस सी निकाल लो। कॉस सी ए बटे के, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 7। कर्ण कितना है? 25। ये आ गया हमारा साइन सी और कॉस सी की बात। बहुत सिंपल तरीके से करना है। जब भी आपके पास ये कोण बदले, आप अपना डायग्राम में बदल लो, शांति से बनाओ दोबारा, उसके बाद कर लो उसको। छोटा सा डायग्राम है, 1 मिनट में बन जाता है वो। ठीक है। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसा हमने फर्स्ट किया था वैसा ही सेकंड है, कुछ खास नहीं है इसमें भी। और यहां पर भी आपको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोण क्या है। tan के साथ तो P लगाया हुआ है और cot के साथ R लगाया हुआ है, तो दोनों को अलग अलग तरह से, अलग अलग डायग्राम से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले तो डायग्राम किस तरह का दिया हुआ है? पी क्यू आर सिंपल दिया हुआ है। हमें बोला गया है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p निकालेंगे, cot r निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन वो सब करने के लिए तीसरी भुजा नहीं पता। हर बार की तरह इस बार भी पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर बराबर आएगा पी आर का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर। भले ये आधार हो भले ये आधार हो, दोनों केसेस में इन दोनों का स्क्वायर होएगा ना। कर्ण तो अलग ही रहता है, वैसे भी टेंशन नहीं है अपने को। तो यहां पर ये 12 का स्क्वायर हो गया, और ये हमें निकालना है क्यू आर का स्क्वायर, और पी आर हमारे पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर लिखोगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है, आपको शायद याद होगा। क्यू आर का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। जरा इसको माइनस करो उधर ले जा करके, तो क्यू आर का स्क्वायर 169 माइनस 144, ये 25 आ गया। माइनस करके देख लो, बहुत कॉमन कैलकुलेशन है ये। और क्यू आर का मान आ गया अंडर रूट में 25, जिसका मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आ गया। तो यहां पर आप लिखो इसको कि भाई ये हमने निकाल लिया है 5 सेंटीमीटर के बराबर। अब बात करेंगे सबसे पहले तो tan p की, उसके बाद बात होगी cot r की। तो tan p की अगर बात कर रहे हैं तो कोण कौन सा यूज लिया है? p। ये बात विशेष ध्यान देने की है, गलती बस यही होती है कि कोण कौन सा है ये ध्यान देने का है, क्योंकि कोण कौन सा है उसकी मदद से आप निकाल पाओगे कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण में टेंशन नहीं होती। लंब कौन सा है और आधार कौन सा है वो इस कोण की मदद से निकलेगा। तो P कोण पे फोकस चल रहा है पूरा का पूरा, P कोण के रेस्पेक्ट में बात चल रही है, तो P के जस्ट सामने वाला लंब हो गया, फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण हो गया, और जो तीसरा बचा वो अपना आधार हो गया। उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये है तरीका इसको आगे बढ़ाने का। अब आप tan
मैंने उधर मिटा दिया है, पहले लिखा था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या लिखा था, वही लाल और कक्का। सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले साइन आता है, उसके बाद कॉस आता है, फिर टेन का फॉर्मूला है। तो साइन का एल बटे के है, कॉस का ए बटे के है, तो टेन का क्या है, एल बटे ए। एल बटे ए लंब बटे आधार, तो यहां पर लिखता हूं मैं टेन पी होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है, यहां पर लंब है 5 और आधार कितना है, आधार है 12, तो 5/12 हमारा आंसर आ गया। ये tan p का आया, p में और कुछ नहीं निकालना था, p में सिर्फ tan का मान निकालना था। तो अब हमें निकालना है cot r। cot r में r पर फोकस है, कोण बदल दिया तो आप डायग्राम बदल दो, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप वापस से डायग्राम बनाओ और यहां पर इस बार ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा P था, ये Q और ये R, ये 90 डिग्री अभी भी है, और 5 सेंटीमीटर तो ये रहेगा ही रहेगा, 13 सेंटीमीटर ये रहेगा ही रहेगा, और 12 सेंटीमीटर ये रहेगा ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोण R पे फोकस है, R के रिस्पेक्ट में बात चल रही है, तो R के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये हमारे लिए लंब का काम करेगा। 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण ही है, उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। तीसरा जो बचा वो हमारा आधार है, तो ये हमारा आधार हो गया। अब यहां पर आप कॉट आर निकाल लो, तो कॉट का फॉर्मूला कॉट आर, कॉट का यहां लिखा नहीं है, साइन कॉस टेन के बाद नंबर आता है कॉट का, फिर सेक आता है और फिर कॉसेक आता है। तो वैसे तो ये एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं, उल्टे होने का मतलब ये है कि ये लंब बटे आधार है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, वो वाला कॉट वाला। बाकी इस फॉर्मूले में ऐसे चलता है कि ये साइन, ये कॉस, ये टेन, फिर यहीं से शुरू होता है कॉट, उल्टा कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। तो कॉट का आधार बटे लंब, उल्टा ही चलता है, आधार बटे लंब। तो आप यहां फॉर्मूला लिखोगे कॉट वाला, आधार बटे लंब। मैंने ये डिटेल में आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, तो वहां से आप देख लें अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो, कि कैसे याद रखने हैं इनके फॉर्मूलेस। ठीक है, आधार बटे लंब, आधार कितना दिख रहा है आपको 5, लंब कितना दिख रहा है 12, 5/12 कॉट आर का मान आया, और 5/12 ही tan p का मान आया। तो tan p माइनस कॉट आर का मान पूछा है क्वेश्चन में, tan p माइनस कॉट आर, ये भी 5/12, वो भी 5/12, कट के आंसर हो गया कितना 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। मेन आपको डायग्राम बना करके तीसरी भुजा निकाल लेनी है, फिर उसके बाद देखना है कौन से कोण पे फोकस चल रहा है, जिस कोण पे चल रहा है उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसका विशेष ध्यान देना है अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए तीसरा प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल उदाहरण नंबर 1, सेम टू सेम था। देखो शुरू करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहां पर डायग्राम बनाएं। ए कोण तो एबीसी त्रिभुज में मिलेगा अपने को, तो त्रिभुज एबीसी का डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, और बी पे 90 डिग्री है। कोण ए के बारे में बात चल रही है, तो ए के जस्ट सामने वाली भुजा लंब मानी जाएगी, ये हो गई लंब, और 90 डिग्री के सामने वाले को आप कर्ण बोलते ही हो। तीसरी वाली आधार हो जाती है अपने आप ही, तो ये आधार हो गई। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है साइन ए का मान। साइन ए, साइन का मान होता है लाल बटे कक्का के हिसाब से एल बटे के, एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, ये है साइन ए का मान। अब लंब बटे कर्ण वो कितना दे रखा है 3/4, मतलब लंब और कर्ण का अनुपात हमें 3/4 दे रखा है। लंब अनुपात कर्ण हमें 3/4 दिया हुआ है। तो लंब क्या कहोगे आप, लंब आप कह सकते हो 3k, और कर्ण अनुपात हटा करके हम k या x लगाते ही हैं, तो 3x लिख दो या 3k लिख दो, ऐसे यहां पर 4x लिख दो या 4k लिख दो। ये आप मान लो लंब और कर्ण का मान ये हो गया। तो लंब और कर्ण का मान यहां रख दो आप। लंब का मान आप रखोगे यहां 3k, कर्ण का मान रखोगे आप 4k, और आधार हमें निकालना है। तो आप यहां पर लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी में, जैसा हम हमेशा करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर बराबर आएगा AC का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। AB स्क्वायर तो हमें निकालना है, वो तो ऐसे कैसे, BC का स्क्वायर है 3K का स्क्वायर, 3K का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर है 4K का स्क्वायर। कितना बनेगा, AB स्क्वायर अपनी जगह पर है, 3K का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और K स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और K स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा। आप इसको उस तरफ ले जाओ, माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा फाइनली, AB का स्क्वायर बराबर आएगा 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर को आप माइनस कर लो, तो AB स्क्वायर हमारे पास बनेगा 7K स्क्वायर। AB स्क्वायर अगर 7K स्क्वायर आ गया तो AB का मान कितना आएगा, AB का मान आएगा 7K स्क्वायर का अंडर रूट। तो AB हमारे पास आएगा 7 का अंडर रूट, ये तो अंडर रूट 7 हो गया, और K स्क्वायर अंडर रूट ये K हो जाएगा। AB बराबर अंडर रूट 7K हो गया। AB का मान, AB कैसे, हाँ सॉरी, AB का मान ये अंडर रूट 7K आ गया। अब यहां से मैं लिख भी देता हूं एक बार इसको, अंडर रूट 7K। अब जो भी मान है अकॉर्डिंगली आप cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो tan A और cos A वो रहा फॉर्मूला। हम सबसे पहले सीक्वेंस लिख लें, साइन होता है फिर cos होता है फिर tan होता है। तो साइन तो हमने देख लिया, cos सेकंड वाला आधार बटे कर्ण, तो cos A का मान cos A आधार बटे कर्ण, इसके हिसाब से मान निकलेगा। आधार कितना दिख रहा है, अंडर रूट 7K, और कर्ण कितना है 4K, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7K बटे 4K, कैसे K कटेगा, अंडर रूट 7 बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट tan A, tan A का मान यहां से देखो, तीसरा नंबर tan है, लंब बटे आधार, L बटे A मतलब लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है 3K और आधार है अंडर रूट 7K, तो ये हो जाएगा 3K बटे अंडर रूट में 7K, K से K कटेगा तो 3 बटे अंडर रूट में 7 आ जाएगा। ये हमारा tan A आ गया। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं लगभग लगभग। ठीक है, चलो चौथा नंबर देखो। देखिए जैसा तीसरा क्वेश्चन था सेम टू सेम चौथा क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो A कोण पर फोकस चल रहा है, तो आप पहले कोण A के लिए बना दो डायग्राम, उसके बाद आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है, और हमारे को बात चल रही है पूरी की पूरी कोण A पर, तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा को आप लंब लिखोगे, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली को आप कर्ण लिखोगे, और तीसरी वाली आधार मानी जाती है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8, इसका मतलब हो गया cot A का मान 8 बटे 15 है, 8 बटे 15 है। और cot क्या होता है, sin cos tan फिर cot, यहीं से cot शुरू होता है उल्टा, A बटे L, A बटे L मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये आपका cot A है। तो यहां से हमें यह समझ आया कि आधार अनुपात लंब कितना आएगा, यह आएगा 8 अनुपात 15। अब कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं, और बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता भी है कि भाई डायरेक्ट आधार का मान 8 नहीं लिख सकते क्या, और डायरेक्ट लंब का मान आप 15 नहीं लिख सकते क्या, के लगाना जरूरी है क्या? तो के लगाना तो जरूरी है ही, अनुपात है इसका मतलब 8 थोड़ी आ जाएगा आंसर। आप सोच के देखो, कहीं आपको 4 अनुपात 3 दे रखा होता था कभी भी बचपन में, तो अनुपात हटा करके आप x लगाते थे कि नहीं लगाते थे? तो यहां पर ये आधार 8 के 15 के लिखना जरूरी है, डायरेक्ट 8 और 15 नहीं लिख सकते। हालांकि उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आंसर सेम आएगा, लेकिन एक्चुअल में लिखा हुआ गलत माना जाएगा वो, देखा जाए तो। ठीक है, मैथमेटिकल सिस्टम गलत हो जाएगा उससे। चलो आधार फिलहाल 8 के, तो यहां पर 8 के लिखोगे आप, लंब आपका 15 के है, ये 15 के है, कर्ण हमें निकालना है, तो वही तरीका कर्ण निकालने का, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AB का वर्ग
प्लस में BC का वर्ग बराबर आएगा AC के वर्ग के। AB का वर्ग है 8K का वर्ग, BC का वर्ग मतलब 15K का वर्ग, और उधर आएगा AC का वर्ग। 8K का वर्ग मतलब 64K स्क्वायर, 15K स्क्वायर मतलब 15 का वर्ग हो जाएगा 225K स्क्वायर, और AC का स्क्वायर ऐसे की ऐसे। ठीक है, दोनों को अगर टोटल करें तो ये बनता है हमारे पास में 64 और 225, ये बनेगा 289 और K स्क्वायर, और बराबर में AC का वर्ग। तो AC का वर्ग हटा करके अंडर रूट लगाओगे तो ये बनेगा 289 और K स्क्वायर का होल अंडर रूट। 289 का अंडर रूट 17 होता है, वो आपको मेरे ख्याल से 20-25 तक तो अंडर रूट याद ही होंगे, 20-25 तक के स्क्वायर तो याद ही होंगे। तो 289 का अंडर रूट 17 है, K स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 17K हमारे पास AC का मान आ गया। तो AC कर्ण हमारे पास आ गया है 17K। कर्ण अगर आ गया है तो बाकी सब तो निकाल ही लेंगे। अब साइन A और सेक A निकालना है, कोई खास बात नहीं है टेंशन वाली। साइन A का मान देखो, यहां से साइन सबसे पहला है तो लंब बटे कर्ण, ये साइन है, तो यहां से आप साइन A आसानी से निकाल लोगे, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिख रहा है 15K, कर्ण कितना है 17K, तो 15K बटे 17K, ये 15 बटे 17 बन जाएगा। ठीक है, सेम उसी पैटर्न से सेक A भी निकल जाएगा। सेक A का सूत्र देखो ध्यान से, साइन कॉस टेन, फिर उल्टा कॉट सेक, सेक सेकंड नंबर वाला आया है लेकिन उल्टा लिख करके K बटे A लिखा जाएगा, ना कि A बटे K, K बटे A। कर्ण बटे आधार, A मतलब आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है इसका, कर्ण है 17K, 17K, और आधार है 8K, तो ये बन गया 17 बटे 8, 17 बटे 8 आ गया। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं, मेरे ख्याल से दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको, तुरंत आप निकाल सकते हो इसको। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। इसने बोला है कि सेक थीटा 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। टोटल कितने होते हैं 6, 6 में से सेक तो हमें दे रखा है, बाकी के 5 हमारे को निकालने हैं। अब वो निकालने का तरीका सेम टू सेम है, त्रिभुज बनाओगे, तीसरी भुजा निकालोगे, अनुपातों का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। मैं शुरू करता हूं, देखो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो आप त्रिभुज बनाओगे, कोई सा भी त्रिभुज बना दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ABC कुछ भी नाम दे दो। ये 90 डिग्री एक लोगे आप, और इसको आप थीटा ले लो, क्योंकि थीटा एंगल की बात चल रही है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला आप लोगे लंब, 90 डिग्री के सामने वाला आप लोगे कर्ण, और तीसरी भुजा आप लोगे आधार। अब अकॉर्डिंगली आप यहां पर देख लो, सेक थीटा का मान आपको 13/12 दे रखा है, और सेक यहां से साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक, सेकंड नंबर लेकिन उल्टा होकर के, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये लाल कक्का आप रट लो एकदम, इससे सारे फॉर्मूलेज बन जाएंगे आपके। ठीक है, कर्ण बटे आधार का मतलब हो गया कि कर्ण और आधार का जो अनुपात है ना, वो हमारे को 13/12 दे रखा है। तो कर्ण हम लोग मान सकते हैं 13K, और आधार हम लोग मान सकते हैं 12K। यहां लिखेंगे कर्ण है हमारा 13K, आधार है हमारा 12K, तो ये लंब हमें निकालना है। निकालने का तरीका सेम टू सेम, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से कितना आएगा, यह आएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर में, नहीं, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर आएगा इस बार, AC का स्क्वायर बराबर में ये कर्ण BC का स्क्वायर, मैंने गलत लिख दिया था, ध्यान से देखें। ठीक है, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। रखें, आधार का मान है 12K, AC लंब निकालना है, BC 13K दिया हुआ है, कितना बनेगा कैलकुलेट होके 144K स्क्वायर बनेगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और K स्क्वायर तो लिखेंगे ही हम लोग। बाकी उस तरफ 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169, और K स्क्वायर ऐसे कैसे, आप इसको उस तरफ ले जाओ, माइनस हो जाएगा। तो यहां से
AC का स्क्वायर आ गया 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। माइनस कर लो जरा, माइनस करोगे 169 में से 144 तो 25 बचता है, 25 के स्क्वायर। तो AC आ जाएगा अंडर रूट में 25 के, और 25 का अंडर रूट कितना 5, यहां सॉरी के स्क्वायर था, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 5 के आ गया हमारा AC, 5 के आ गया हमारा लंब। तो यहां पर 5 के लिख करके बाकी के अनुपात उधर सूत्र दे रखे हैं, निकाल लो। देखो कैसे निकालेंगे, मैं यहां पर शुरू करता हूं। सबसे पहले तो साइन थीटा, साइन थीटा होता है L बटे के लंब बटे कर्ण। लंब हमें दे रखा है 5 के, कर्ण हमें दे रखा है 13 के, यह आ गया 5 बटे 13। दूसरा कॉस, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार A बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। आधार हमें दे रखा है 12 के, कर्ण दे रखा है 13 के, तो 12 के बटे 13 के से के काट के 12 बटे 13 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो tan थीटा है नेक्स्ट, और tan थीटा का फॉर्मूला L बटे A मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार में लंब है 5 के, आधार है 12 के, तो ये हो गया 5 के बटे 12 के, 5 बटे 12 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट tan के बाद नंबर आएगा cot थीटा का, cot तो साइन कॉस tan, और यहीं से cot शुरू होता है उल्टी डायरेक्शन में, cot आएगा A बटे L उल्टा, आधार बटे लंब। वैसे डायरेक्ट आप tan का उल्टा कह सकते हो cot को, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाकी अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख के कर लो कि ये 12 बटे 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, cot के बाद नंबर आएगा sec का, और sec उल्टा होता है cos का। आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो cos का जस्ट उल्टा करके लिख दो आप, sec थीटा। बाकी मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, k बटे a होगा, कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण हमारा है यहां पर 13 के और आधार है 12 के, तो वो 13 बटे 12 आएगा उल्टा। ऐसे सेम साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये पता है सबको, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हो वैसे, और अगर फॉर्मूला लगाना चाहो तो k बटे L मतलब कर्ण बटे लंब के हिसाब से भी लिख सकते हो। तो क्या बनेगा, इसका उल्टा ही बनेगा, वो 13 बटे 5 बनेगा। अगर साइन 5 बटे 13 है तो ये 13 बटे 5 बनेगा, फिक्स है। तो इस तरह से आप सारे अनुपात निकाल सकते हो। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं छठा क्वेश्चन। 5वां प्रश्न है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहां पर बना के दिखाता हूं आपको डायग्राम एक बार। अगर ये इस तरह से डायग्राम बनाए हम, ये मान लो A है, ये मान लो B है, और ये C है। C 90 डिग्री ले लिया और A और B को न्यून कोण ले लिया, ये और ये। ठीक है, अब यहां पर अगर कोण A की बात चल रही है, पहले cos A निकालेंगे, फिर cos B निकालेंगे, फिर चेक करते हैं कि कोण A और कोण B बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, केवल A पे ही यहां पर मार्क करता हूं और A के हिसाब से लंब कर्ण आधार ये सब बना लेता हूं। दो हम डायग्राम बना लेते हैं, 2 डायग्राम बना लेते हैं, बेटर रहेगा। ये दूसरा डायग्राम और बना दिया मैंने, ये A है, ये C और ये B। इस बार इस वाले कोण पे चलेगी सारी चर्चा। ठीक है, चलो कोण A की बात चल रही है, तो A के जस्ट सामने वाले को आप लिखोगे लंब, 90 डिग्री के सामने वाले को आप लिखोगे कर्ण, और इसको तो फिर आधार लिखना ही है तीसरे वाले को। ऐसे ही सेम उधर बात करें तो जिस कोण की बात चल रही है उसके सामने वाले को आप लिखोगे लंब, 90 डिग्री के सामने वाले को आप लिखोगे कर्ण, और तीसरा वाला अपने आप ही आधार बन गया। ठीक है, अब यहां से कॉस का फॉर्मूला देखो, कॉस का फॉर्मूला सेकंड नंबर, आधार बटे कर्ण A बटे K, तो कॉस A यहां से निकलेगा आधार बटे कर्ण के हिसाब से, और सेम कॉस B यहां से निकलेगा आधार बटे कर्ण के हिसाब से। देखते हैं क्या आता है। आधार कितना है इसका, आधार है AC,
और कर्ण, कर्ण है ए बी, ए बी ये कर्ण हो गया। ये कॉस ए का मान आया समीकरण नंबर 1। कॉस बी, यहां से कॉस बी आएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ये रहा BC, और कर्ण कितना है ये रहा AB। ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई। कॉस ए कॉस बी दोनों के मान आ गए, दोनों को क्या दिया हुआ है बराबर। तो यहां पर आप लिखोगे कि दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी है, और कॉस ए का मान आप यहां से लिख दो AC बटे AB बराबर दिया हुआ है BC बटे AB के। तो BC बटे AB के, ये कट गया, दोनों कट गए। तो क्या बना फाइनल, AC बराबर BC। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई त्रिभुज ऐसा है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, AC बराबर BC, ये भुजा और ये भुजा बराबर दे रखी है, तो जो दो भुजाएं बराबर दे रखी होती है उसके सामने वाले कोण भी बराबर माने जाते हैं। ये आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि दो समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। तो यहां लिख देता हूं, किसी त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज की जरूरत नहीं है, हर त्रिभुज में ट्रू है ये बात। तो किसी त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, अतः आप ये कह सकते हो कि AC के सामने कोण B है, अतः कोण B बराबर होगा BC के सामने कोण A है, अतः कोण B बराबर होगा कोण A के। यही हमें सिद्ध करना था, इस तरह से सिद्ध कर दिया हमने। ठीक है, तो बहुत सिंपल ही था, दो अलग अलग ट्रायंगल बना करके कॉस ए और कॉस बी को इक्वल किया है और कुछ नहीं किया, सिंपल आंसर आ गया। चलो अगला देखते हैं, 7th नंबर। ये 6 था, गलती से 5 लिख दिया, वैसे ये 6 था। अब हम लोग 7th नंबर देखेंगे। देखो क्वेश्चन काफी आसान है, ये भी दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। इसने बोला है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो इस बड़ी सी चीज का मान बताना है और कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है, इन दो चीजों का मान बताना है अपने को। ठीक है, तो ये बड़ी सी चीज दिखने में बड़ी है, बाकी यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा के मान रखने पर आराम से निकल जाएगी, बहुत आसान है। तो यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है ही, तो हमें वही काम करना है, सिंपल त्रिभुज बनाना है, दो भुजाएं यहां से मिल जाएंगी, तीसरी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, उसके बाद इनसे मान निकाल लेंगे जो भी पूछा है वो। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, सेम टू सेम पैटर्न ही है, क्योंकि त्रिभुज बनाने का सबसे पहला काम है आपका। ये है A, ये है B, ये है C, ये 90 डिग्री, और मान लो ये कोण थीटा है, थीटा की बात चल रही है, ABC की बात नहीं चल रही, इसलिए मैंने थीटा ले लिया इसको। और कोण के सामने वाली को आप लिखते हो लंब, 90 डिग्री के सामने वाले को आप लिखते हो कर्ण, और तीसरा वाला अपने आप ही बन जाएगा आधार। और यहां पर कॉट थीटा का मान दे रखा है 7/8, और कॉट का मान साइन कॉस टेन, और कॉट भी यहीं से उल्टा A/L, आधार बटे लंब। तो आधार और लंब का अनुपात हमारे पास है जो कि है 7/8, 7:8। तो आधार हम मान सकते हैं कि 7K हो जाएगा, और लंब हम मान सकते हैं 8K हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आप यहां पर तीसरी चीज निकाल लो। पहले मैं लिख देता हूं, यहां पर आधार हमने निकाला 7K, ये 7K निकाला, लंब हमने 8K निकाल लिया। अब हमें कर्ण निकालना है, तो आप सूत्र लगाओगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हो कि AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग बराबर आएगा AC का वर्ग। लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। कितना है AB? 7K, BC 8K, और AC एज इट इज 7 का स्क्वायर 49K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर, और ये AC का स्क्वायर। टोटल कितना आ रहा है? 113K स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर के बराबर है। तो AC कितना आ जाएगा? देखो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट तो लगेगा ही लगेगा, तो ये बनेगा 113K स्क्वायर का अंडर रूट। 113 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते हम लोग, मतलब पॉइंट्स में आता है तो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिख दो अंडर रूट 113 केवल इसको तो, और K स्क्वायर का अंडर रूट जरूर हो जाएगा K। तो ये मान आ गया इस बार, अजीब सा मान है थोड़ा, लेकिन जो भी है कोई दिक्कत नहीं है।
आप लिखो इसको 113 के अंडर रूट में। चलो शुरू करेंगे अब आगे का काम। हमें पहली चीज निकालनी है ये जो भी निकालना है उसके लिए साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, एक कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, और सेकंड पार्ट में हमें जरूरत पड़ेगी कॉट थीटा की। तो ये तीनों पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद मान वगैरह निकालते रहेंगे हम लोग। देखो शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहां फॉर्मूला लिखूं साइन थीटा का। साइन का फॉर्मूला सबसे पहला वाला L बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब है 8 के। कर्ण कितना है? अंडर रूट में 113 के से के कटेगा तो 8 बटे अंडर रूट में 113 आ जाएगा। ठीक है। सेम काम कॉस थीटा के साथ में। कॉस थीटा का फॉर्मूला सेकंड नंबर ही है, आधार बटे कर्ण ए बटे के। आधार बटे कर्ण। आधार कितना? आधार है 7 के, कर्ण है अंडर रूट में 113 के। 7 के बटे अंडर रूट 113 के से के कटा 7 बटे अंडर रूट 113, ये बन गया। लास्ट कॉट और निकाल लो, फिर शुरू करते हैं। कॉट थीटा, कॉट साइन कॉस टेन, कॉट भी यहीं से आता है, टेन का उल्टा। एल मतलब आधार बटे लंब। आधार है 7 के, लंब है 8 के, 7 बटे 8 यहां पर कॉट बन गया। अब शुरू करेंगे। देखो यहां से पहला नंबर, पहला है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। कितना बनेगा? देखें ध्यान से। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह आपने सीखा होगा 9th क्लास में। तो यहां लिखोगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। शॉर्ट हो गया काम थोड़ा सा। सेम ऐसे ही वो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, आपने 9th क्लास में सीखी होगी। उसके हिसाब से 1 का स्क्वायर तो 1 ही है। साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। एक चीज यहां पर मैं बता दूं, आपको शायद कंफ्यूजन रहेगा इस चीज का, तो अभी दूर कर लो। आपके सामने साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हो या साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, एक ही बातें हैं दोनों एक ही बातें हैं। मतलब यहां जो स्क्वायर होता है वो यहां भी लगाया जा सकता है होल स्क्वायर पे, और यहां पर भी लगाया जा सकता है, बस थीटा पे नहीं लगाना है, ये बात ध्यान रखना। बाकी दोनों जगह लगा सकते हैं, दोनों सही आंसर है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात थी, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। कायदे से मेरे को यहां पर वैसे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखना चाहिए था, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना इससे। मैंने अंदर डायरेक्ट ही साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया था, और यहां पर कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखना चाहिए, मैंने डायरेक्ट उसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया था। तो यहां पर स्क्वायर है मतलब वो यहां लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन अभी मैंने वापस लिख दिया है। लेकिन आप ध्यान रखना, आगे से कभी हो सकता है साइन थीटा का होल स्क्वायर हो तो साइन स्क्वायर थीटा ही लिख दें उसको डायरेक्ट अपन, है ना। ये लिख सकते हैं, नोटेशन है ये, बेसिक नोटेशन है, कोई दिक्कत। सबके साथ में साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर ही नहीं क्यूब भी हो जाता है। टेन थीटा का क्यूब टेन क्यूब थीटा हो जाएगा। मैं लिख देता हूं एक बार, टेन थीटा का होल क्यूब कहीं लिखा है तो इसको आप टेन क्यूब थीटा लगा सकते हो, मतलब यहां पर लग जाता है, थीटा अलग हो जाता है, कहने का मतलब यह है। वो है सारी कैलकुलेशन। तो यहां पर साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 8 बटे अंडर रूट में 113 का स्क्वायर लिखना है, और ऐसे ही 1 माइनस कॉस का स्क्वायर मतलब 7 बटे अंडर रूट में 113 का स्क्वायर लिखना है। कितना बनेगा? 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 होगा, और रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये 113 ही रह जाएगा एज इट इज। ऐसे नीचे 7 का स्क्वायर 49 होगा, और ये 113 अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें एलसीएम ले सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ऊपर एलसीएम लोगे 113 आएगा, तो 113 माइनस 64 ऊपर, और ऐसे ही नीचे 113 माइनस 49 और नीचे 113। कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूं, जगह की थोड़ी शॉर्टेज ही है। 113 में से 64 जाएगा तो बनेगा 49, और नीचे 113 डिवाइडेड बाई 113 में से 49 जाएगा तो 64 आता है, और नीचे वही 113 बन रहा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 49 अपॉन 113 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाकर के, तो 113 अपॉन 64, तो ये कट गया, और आंसर कितना आया? 49 अपॉन 64।
ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ पहले वाले का। अब दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरे में कॉट स्क्वायर थीटा है। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा आपने निकाला है, बस इसका स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो मैं यही कर देता हूं, जगह है नहीं वैसे भी। कॉट थीटा हमने देखा है 7/8 है, उसका स्क्वायर, यहां स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब ओवरऑल स्क्वायर ही है वो मैंने बता दिया आपको। तो 7/8 का स्क्वायर मतलब 49/8 का स्क्वायर 64। दोनों का मान समान ही आ रहा है, ये मान और ये मान समान आ रहा है आपका, दोनों का सेम आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड पार्ट 7वें क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छी कैलकुलेशन है इसमें, और ध्यान से करें थोड़ा सा इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं 8वां क्वेश्चन।